हाय स्टूडेंट, यूनिक एडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बीजी में सिखाने वाले हैं कि बीजी में जनरल वाउचर का उपयोग कब और कैसे किया जाता है और जनरल वाउचर का रियल यूज क्या है, क्यों इसको बीजी में दिया गया है और कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है। तो देखिए, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा समझाया है कि जनरल वाउचर इन बीजी इज ए इंपॉर्टेंट वाउचर। जनरल वाउचर जो होता है वह बीजी का एक इंपॉर्टेंट वाउचर है विच इज यूज टू मेक ऑल काइंड ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब जनरल वाउचर बीजी का एक ऐसा इंपॉर्टेंट वाउचर है जिसका हम लोग यूज करके जितने एडजस्टमेंट की एंट्री होती हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे क्रेडिट परचेज, जैसे सेल्स, फिक्स एसेट्स परचेज एंट्री। सीधा सा मतलब है कि इस वाउचर का यूज एडजस्टमेंट की एंट्री करने के लिए करते हैं। अब एडजस्टमेंट की एंट्री का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति हमने खरीदा, कोई एसेट्स खरीदा, तो जब एसेट्स खरीदते हैं तो सबसे अच्छा रिकॉर्डिंग करना जनरल वाउचर में। उस एसेट्स पे बेचते समय हमें नुकसान हुआ, लॉस हुआ, उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री जनरल वाउचर में। मतलब जनरल वाउचर में जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो, चाहे वह परचेज का हो, चाहे वह रिसिप्ट का हो, चाहे वह पेमेंट का हो, चाहे वह कंट्रा का हो, हर एक वाउचर का क्वेश्चन जनरल वाउचर में रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन अगर जिस वाउचर में जाना है उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। चाहोगे तो सारे क्वेश्चन जनरल में रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन इसका स्पेशल यूज वहीं पे होता है जब ना वह क्वेश्चन पेमेंट में रिकॉर्ड हो रहा है, ना वह रिसिप्ट में रिकॉर्ड हो रहा है, ना वह किसी अदर वाउचर में रिकॉर्ड हो रहा है। तो सबसे आसान और रामबाण इलाज है कि सीधा आइए जनरल वाउचर में, उस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसका जनरल एंट्री करिए और क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर दीजिए और आसानी तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके अकाउंट पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं अगर उसको सही सही किया आपने तो जनरल वाउचर से ही जहां पे पैसा जिसका जाने वाला होगा चला जाएगा। तो इसी का मैं एग्जांपल लेकर आया हूं, 3-4 क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो सके और आप अच्छे से काम कर सके। तो देखिए हमने क्या बताया है, बताया एज ऑन 7 अप्रैल बॉट फर्नीचर बाय कैश। मतलब क्या हो रहा है, हम अप्रैल में बॉट फर्नीचर मतलब फर्नीचर खरीद रहे बाई कैश, मतलब कैश के द्वारा, ठीक है, कैश देके। कितने रुपए का? 50,000। तो अब बताओ, एसेट्स संपत्ति खरीद रहे हैं तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करें? परचेज में करें कि किस में करें? तो अक्सर लोगों के पास कंफ्यूजन आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई संपत्ति खरीदिए या जब भी कोई संपत्ति बेचिए और अगर उसको बीजी में चढ़ाना है तो सबसे अच्छा तरीका है जनरल वाउचर। सबसे अच्छा तरीका क्या है? जनरल वाउचर। तो इसको कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, इसके लिए क्या रूल प्रोसीजर है, चलिए इसको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, इसके लिए सीधा आएंगे बीजी में और बीजी में आने के बाद से हम बैक आते हैं और आ जाएंगे ट्रांजैक्शन में। अब ट्रांजैक्शन में मैं जब आऊंगा तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे वाउचर दिखाई दे रहे हैं। सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। देखिए बगल में यहीं पे दिख रहा है ऊपर जनरल। क्या दिख रहा है? जनरल। तो यहाँ पे जनरल वाउचर पे क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद डेट मांग रहा है तो डेट मान लो 7 तारीख है तो हम 7 तारीख लिख सकते हैं। इंटर बटन दबाएंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, डेबिट करेंगे। तो याद करो हमने रूल क्या पढ़ाया था कि जब कोई एसेट्स हमारे बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करते हैं और जब वो जाता है तो क्रेडिट करते हैं। तो फर्नीचर क्या हो रहा है? आ रहा है, इसीलिए इसको डेबिट कर देंगे। और कैश क्या हो रहा है?
खरीदते समय जा रहा है, इसीलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इसके लिए कहाँ आएंगे, तो आते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं क्या, तो हम यहाँ पे लेते हैं फर्नीचर। तो देखिए फर्नीचर का अकाउंट बना है, तो फर्नीचर पे क्लिक कर देंगे। कितने का है, तो देखिए बता रहा है 50,000, तो मैंने यहाँ पे 50,000 टाइप कर दिया, इंटर दबा दिया, इंटर दबा दिया। क्रेडिट कैश कितना जाएगा, तो कैश जाएगा आपका उतना ही जितना फर्नीचर का आया है, तो कैश ले लिया। तो इस प्रकार फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, और इंटर बटन दबा के और इसको यहाँ पे आके क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्व। फिर से अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह है, यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि एज ऑन 7 अप्रैल बॉट मशीनरी, इस बार हम लोग मशीनरी खरीद रहे हैं, बाई कैश नगद, कितने रुपए का, 60,000 रुपए का। तो चलो इसको कैसे बनाएंगे, सीधा सा है, आ जाते हैं बीजी में और यहाँ पे ले लेंगे मशीनरी, अगर बना है तो ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपको यह लेना है तो ले सकते हो, ये तो अलग से आप F3 बटन दबाइए और केवल बता दीजिए मशीनरी अकाउंट, और उसके बाद से अंडर ग्रुप क्या रहेगा, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स रहेगा, और कह रहा है एनुअल रेट ऑफ डिप्रिसिएशंस, ठीक है, हाफ ईयरली रेट ऑफ डिप्रिसिएशंस, तभी कुछ नहीं करना, मैंने यहाँ पे इसको नो कर दिया, और उसके बाद से इंटर बटन दबाएंगे और उसके बाद से जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद से डेबिट पूछ रहा है, कितने से डेबिट होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डेबिट करना है 60,000 रुपये से, तो हमने कर दिया यहाँ पे 60,000। अब क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। किसको क्रेडिट करते हैं, तो बड़ी सिंपल सा तरीका है, कैश से कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट कर देते हैं। इस प्रकार हम आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट तीसरा क्वेश्चन है कि 9 अप्रैल को परचेज कंप्यूटर, कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है फ्रॉम सोहन से, सोहन से ऑन क्रेडिट मीन्स उधार, कितने रुपए का, 25,000 का। तो इसका आंसर क्या होगा, कंप्यूटर आ रहा है तो कंप्यूटर का अकाउंट बनेगा, किससे खरीद रहे हैं, तो सोहन से, तो सोहन का अकाउंट बनेगा। तो कंप्यूटर आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और सोहन उधार दे रहे हैं, देने वाले हैं, और पर्सनल का अकाउंट है, देने वाले को क्रेडिट कर देंगे, इसलिए सोहन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जस्ट में यहाँ पे आएंगे, आने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने कंप्यूटर का अकाउंट बनाया, और कंप्यूटर देखो बना है, इंटर बटन दबा दिया। अब यहाँ पे डेबिट करना है, कितने से, तो 25,000, तो हमने टाइप कर दिया यहाँ पे 25,000, इंटर दबा दिया। क्रेडिट कर देंगे किसको, तो सोहन को, तो सोहन का तो बना नहीं है, तो F3 बटन दबाएंगे और बनाएंगे सोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, और इंटर दबा देंगे। अंडर ग्रुप तो मेरे सप्लायर हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेव, सेव कर दिया, यस कर दिया, और इंटर बटन दबा के इसको यहाँ पे वाउचर नंबरिंग 1 कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसको सेव कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से कि जब भी कोई भी एसेट्स खरीदते हैं या अदर कोई भी एडजस्टमेंट की एंट्री है जो कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो जनरल वाउचर में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें एडजस्टमेंट करना सिखाऊंगा, कैसे एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज लगता है, कैसे लॉसेस को दिखाते हैं, वो सारा मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको सिखाऊंगा। या मैंने आपको बेसिक पॉइंट सिखाया है कि जनरल वाउचर का रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और इसके लिए क्या स्टेप है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।